अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो देर रात तक आलू काटे लेकिन फिर भी आलू नहीं कटे। ये हमारे आसपास का सुबह का नज़ारा 6:30 बजे का। तो टाइम हो रहा है इस वक्त 6:30। यह हमारे आसपास का नज़ारा देखिए, कोहरा ही कोहरा। तो भाई सब पूरी रात 10-11 बजे तक आलू काटे और आलू बिल थोड़े से रह गए, लेकिन आज पूरे कंप्लीट काट के खेत पर लेके जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे वहाँ जाकर कैसे लगते हैं आलू खेत में। तो अभी आलू रह गए हैं, जितने रह गए उन्हें काटने पहले और फिर चलते हैं खेत पर। आ गया घर अपना जहाँ पर आलू पड़े हैं। आलू कटे ना है अभी। कितने रह गए हैं? वो सो रही है अभी। तो अभी थोड़े से आलू रह गए, उन्हें काटते हैं पहले। तो भाई साहब आधे आलू काटकर पहुंचा दिए खेत पर और अभी आधे और रह गए हैं, वो काटकर वो भी पहुंचाएंगे खेत पर। और ये हमारे पीछे। तो अभी आए हैं फ़िलहाल घर पर चाय नाश्ता करने के लिए। चाय नाश्ता करने के बाद फिर जाएंगे दूसरे घर पर, आलू काट के फिर पहुंचाएंगे खेत पर। अम्मी दोपहर को पीली तायरी बनाकर भेजियो खेत पर दही के साथ। है अचार में। तो खेत पर खाने में पीली तायरी खाने में बड़ा ही मज़ा आता है खेत पर। और ये भी जाएगी खेत पर जाएगी। तो ये भी जाएगी सीधा खेत पर। अभी पहले चाय नाश्ता कर लें, फिर उसके बाद जाएंगे खेत पर। ठीक है, आलू लेकर जाएंगे खेत पर रिक्शे में। तो भाई साहब सारे आलू भरने के बाद लेकर जा रहा है रिक्शे में खेत पे को। अभी सारे कटे नहीं है, अभी खेत पर भी काटने हैं सारे आलू जाकर। तो जितने आलू कटे इतने काटे घर पर, फिर उसके बाद में सारे आलू भरने के बाद में खेत पर पहुँचाएंगे। फिर जितने आलू बचेंगे वो खेत पर काटेंगे। तो अभी जा रहे हैं फ़िलहाल खेत पे और तो दिखाएंगे वहाँ का नज़ारा आपको खेत का। ये है हमारे जंगल का नज़ारा खेतों की तरफ का। ये लगे हुए हैं भाई खेतों में आलू, देखो ऐसे लगे हुए होते हैं। ये इस खेत में आलू लग गए भाई। सब ये होती है हालत, खेत पर कट्टे लेकर जा रहे हैं हम आलू होके। तो रास्ते में एक रिक्शे में से कट्टा निकल के गिर गया, पता तक नहीं चली। अभी मैं ध्यान नहीं देता तो ये ऐसे ही ले जाता खेत पे को। तो ये कट्टा गिर गया भाई। 50-60 किलो वजन है इसके अंदर। कौन रखेगा इसे उठा के? रख। तो भाई साहब इसे उठाकर रखते हैं कट्टे को पहले। भाई बड़ी मेहनत से कट्टा डाल दिया है गाड़ी में। अब बहुत ध्यान से लेकर जानी पड़ेगी, कहीं दोबारा फिर से कट्टा न गिर जाए कोई आलू का। मेरी ये बात समझ में ना आती, चाइना वालों ने इसके अंदर मोटर कौन सी लगाई है भाई। 14 कट्टे तो मैं लेकर जा रहा हूँ इसमें, और 14 कट्टों का कितना वजन हो गया? 50 से भी लगाओगे तो 7 क्विंटल हो गया। 7 क्विंटल वजन लेकर जा रही है यार। इसके अंदर पता ना काय की मोटर लगाई है, शक्तिमान बैठा दिया, क्या बैठा दिया। और देखो यार कितना वजन लेकर जा रही है भाई। पिकअप वालों का काम ये खा गई, छोटा हाथी का काम ये खा गई, और टेम्पो वालों का काम ये खा गई। पेड़ पे भी चढ़ा दो ना, पेड़ पे भी चढ़ जाएंगे। पता ना चाइना वालों ने कौन सी मोटर लगाई है इसके अंदर। अब ये रास्ता चल रहा है बहुत खतरनाक वाला। देखिए ट्री क्या कर रही है भाई, पूरी ना यहीं से कर रही, पलट ना जाए, डर लग रहा है यार। अगर क्या पलट गई ना तो यहीं से कट्टे खेत तक ले जाने पड़ेंगे। तो दोस्तों आ गए हैं अपने खेत पर। ये सारे आलू, ये 2-3 चक्कर तो पहले ही लग चुके हैं और ये अभी रिक्शे में पूरा रिक्शा भरा हुआ है। तो ये सारे आलू उतारेंगे और ये खेत है सामने वाला। ये 14 कट्टे हैं आलूओं के और 28 कट्टे पहले ही आ गए। 14-28 कितने हो गए? 42 हो गए ना। 14 और 28 और अभी 14 कट्टे और आएंगे दूसरी ट्री में। 14 कट्टे और आएंगे दूसरी गाड़ी में अभी। तो पहले ही न उतारते हैं, फिर उसके बाद आकर सारे कट्टे उतारने के बाद आलू काटेंगे यहीं पर बैठकर। दोपहर का खाना भी यहीं खाऊंगा आज मैं। अम्मी से बोल दिया पीले चावल बनाकर भेजना जंगल में खेत पर, तब आएगा मज़ा जंगल में खाना खाने का। आज काफ़ी टाइम बाद खेत का काम कर रहा हूँ मैं, खुशी भी मिल रही है कि इतने साल बाद आज खेती का काम कर रहा हूँ मैं। तो चलिए पहले उतरवाते हैं कट्टे फिर। तो भाई साहब यह होती है किसानी, इतने इतने भारी कट्टे
ये 50 या 55 किलो का कट्टा है। इतने इतने भारी कट्टे अपने हाथ से ही उतारने पड़ते हैं। और ये होता है खेत का। तो भाई इतना आसान नहीं होता कि खेत का काम करना, जमीन जायदाद का काम करना, किसानी करना बहुत मुश्किल काम है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है खेत का काम करना। साठ किलो का कट्टा है ये। सारे कट्टे उतार दिए हैं और पसीने देख रहे हो कितना पसीना आ गया। ये सारे आलू यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसमें से कुछ आलू काट दिए हैं, कुछ कटने से रह गए हैं, तो वो भी अभी सारे आलू यहाँ पर लाकर उन्हें काट कर तब इस खेत में लगाएंगे नाना के ट्रैक्टर से। आलू उतार दिए हैं, चलते हैं अब घर की तरफ और लाते हैं भर कर। चलते हैं फिर यहाँ पर कैसे कैसे आलू लगते हैं फिर वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। देखो अम्मी रिक्शा ले लिया अब मैंने। 350 रुपये रोज़ कमाऊँगा, 50 रुपये मैं रखूँगा और 300 रुपये तुम्हें दूँगा। और गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए रिक्शा मेरा फ्री बिल्कुल। देखो अब मैंने रिक्शा चलाना सीख लिया है, 350 रुपये रोज़ कमाऊँगा, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो भाई साहब पहुँच चुके हैं जंगल और ये हमारे खेतों का नज़ारा, मतलब हमारे खेतों का नहीं, जो हमारी तरफ खेत हैं वहाँ के जंगल का नज़ारा ये देख ही सकते हैं। ये क्या है, ये उड़द लगे हुए हैं। उड़द ये फली होती है, इसके अंदर निकलते हैं उड़द। तो ये काले वाले उड़द हैं, अभी फ़िलहाल हरे हैं, अभी पके नहीं हैं। वो आगे गाड़ी जा रही है हमारी आलूओं की भरी हुई, शायद फंस गई दिखे। तो चलते हैं फिर खेतों पर। कैसा मौसम लग रहा है, बड़ा सुहाना मौसम लग रहा है आज का तो खेतों का। काफ़ी साल बाद आना हुआ है और ऐसा काम करने में काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही है। भाई अपने हिस्से के आलू काट दिए हमने। मेरा क्या मतलब है भाई? अब इससे का काटो ना, करो फिर जितना हमने करा आज से पहले से। करो क्या? 3 कट्टे कटा हुए वो भरा हुए रखे हैं। 15 कट्टे आलू गिने, 15 कट्टे आलू मोटे आलूओं में से। तो भाई जितने काटे इतने तो भर के रखो। 3 कट्टे काट के भर के रख दिए। अकेले से काट दिए, बाबा साथ में 1.5 कट्टा काटा है, यहाँ दूसरा 2 कट्टे होना। चलो 1 कट्टा पापा ने काट दिया होगा, 2 कट्टे तो हमने काटे हैं। अब आलू ना कट रहा है ना खुद से, तो कह रहा तूने मोटे आलू काटे। अब भी इतनी स्पीड है, आधे घंटे में कट्टा काट दूंगा। अरे पापा टोपी लिए हो, एक टोपी लिए हो, टोपी नमाज पढ़ने के लिए। अरे 2 नहीं दे दूं, ठंडा पानी आ जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पर जंगल में काटे जा रहे हैं आलू खूब सड़क पर बैठ के। और इतने बहुत सारे कट्टे आलू के कट गए और इतने रह गए हैं कटने से। अभी खेत में चलेगा ट्रैक्टर अब ये वाला। भाई साहब ये हो रही है खेत की जुताई। खेत की जुताई होने के बाद फिर आएगी आलू बोने की मशीन। तो पहले ये मिट्टी ना बारीक बारीक होगी, ये मोटे मोटे डेले हैं ना खेत में, तो ये मिट्टी पहले बारीक बारीक होएगी। रूटर चलेगा इसमें 1-1.5 घंटा। फिर उसके बाद आलू बोने की मशीन आएगी खेत में। फिर उस मशीन में आलू डाले जाएंगे। ये जो कटे जा रहे हैं, ये जो आलू काट रहे हैं भाई साहब, तो ये मशीन में आलू डालेंगे। फिर उसके बाद खेत में बोबेंगे। इतने बहुत से आलू लाए हैं हम बीच के। ये अभी ट्रैक्टर चलेगा। और अभी खाना भी ना खाया यार, 2 बज गए, अभी खाना नहीं आया है। जंगल में खाना खाने का मज़ा तो अलग ही है भाई, बहुत मज़ा आता है जंगल में खाना खाने में। आज कई साल बाद जंगल में खाना खाएंगे। ये चल रहा है भाई, बड़ा ख़तरनाक तरीके से चलता है खेत में रूटर। ज़मीन बिल्कुल ऐसी कर देगा, बारीक बारीक मिट्टी देख ही सकते हैं आप, कलर बदल गया ज़मीन का। अब चलेगा 1-1.5 घंटा के खेत में रूटर। फिर उसके बाद आलू लगेंगे। हाथ से लगाएंगे, हाथ से। खाना आ गया भाई, खाना आ गया, खाना आ गया, खाना आ गया। ये आ गया भाई पीला चावल भाई, मौज ही मौज।
दही ना था दुकान में। दही ना था। अब ये झूठ समझ आऊंगा, पानी डाल के बात कम हो जाती है भाई साहब। पापा घी भी तो था घर पे। ये था, ये तुमने कहा मैंने किया तो था अम्मी से। हाँ घी होता भाई साहब। हाँ। चावल कम तुमने खा लिया लेकिन पापा? कोई नहीं, मज़ा आ जाएगा आज। खाना तो खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खाकर हो गए हैं फारिग। अब जो है नमाज का वक्त हो गया, 2 बज गए। तो जोहर की नमाज पढ़ने के लिए, वज़ू करने के लिए पानी ढूंढा जा रहा है जंगल के अंदर। पानी, अब भाई पानी कहाँ मिलेगा? मैं सामने एक ट्यूबवेल है, तो उस ट्यूबवेल पे जाकर देख रहा हूँ मैं पानी है ना है वहाँ पर। तो वहाँ जाकर पानी होगा उस ट्यूबवेल पर, तो वहाँ जाकर वज़ू करेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे वज़ू करके। ये है पानी ना, पानी तो सही है वैसे, साफ़ है। और क्या करें जंगल में ऐसी पानी पानी ख़राब ना होता है कभी जंगल का। तो भाई सब पीछे ट्यूबवेल पे अभी वज़ू करा है थोड़ी देर पहले। पानी तो काफ़ी पुराना था लेकिन साफ़ सुथरा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे 10-15 दिन से ट्यूबवेल नहीं चला। तो पानी तो पुराना था लेकिन था साफ़, तो मैंने साफ़ पानी से ट्यूबवेल पे वज़ू कर लिया ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी तक आलू बोने की मशीन नहीं आई है खेत पर। आलू बोने की मशीन आएगी तो दिखाएंगे आपको आलू कैसे लगाए जाते हैं खेत में। ये रहा हमारा मुसल्ला। अम्मी का दुपट्टा मंगवाया मैंने मंगवाया था कोई कपड़ा घर से, तो अम्मी ने अपना दुपट्टा दे दिया। तो इसको ही बिछाकर नमाज़ पढ़ेंगे यहीं पर ही। ये रहा पूरा खेत हमारा जिसमें लगेंगे आलू। और इसमें अभी 1 से 1.5 घंटा रूटर चला है ट्रैक्टर को लेकर, ताकि इसकी मिट्टी नरम हो जाए। और इसमें 1 हाथ तक नीचे गहरी मिट्टी नरम है, ताकि इसमें जब आलू लगेंगे तो गूला आराम से बन सके। और अभी हमने ये 30-40 कट्टे वहाँ सामने से उठाकर अपनी पीठ पर लाद कर ये रखे हैं। तो कुछ कट्टे ये हैं, कुछ कट्टे ये हैं, और ये सारे खेत में लगेंगे आलू ही आलू। इसमें पहले खाद डाला था, खाद, और फिर उसके बाद रूटर चला इसमें, ताकि ये मिट्टी बहुत ही नरम हो जाए। और चारों तरफ ये हमने कट्टे ही कट्टे रखे हैं। 8-10 कट्टे यहाँ रखे हैं, 8-10 कट्टे वहाँ रखे हैं, और ऐसे ही 30 से 40 कट्टे रखे हैं पूरे खेत में। इस पूरे खेत में लगेंगे आलू। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और हमारे हालात ऐसे हो गए, सांस तक की ना रही। इतने भारी भारी 50 से 55 किलो का कट्टा उठाकर सब में रखना, वहाँ तक ये सब में रखना। ये पूरे खेत में ऐसे ही रखे जाएंगे जगह जगह। तो सांस आना मुश्किल हो रहा है, सांस फूल गई। तो चलिए अब थोड़ी देर में मशीन आने वाली है नाना की। सब आलू लगने की मशीन तो आ गई है खेत में, लेकिन यार वो आते ही ख़राब हो गई। अभी खेत में जस्ट शुरू ही किए थे आलू लगाने मशीन ने, अभी पहली गुल लगाई थी आलू लगाने की कि आते ही ख़राब हो गई। शायद कुछ हो गया दिखे या ठीक हो गई दिखे। तो ये सामने आलू लगा रहे हैं, ये ऐसे गुलें बनती हैं इसमें आलू लगाने की। तो ये एक गुल लग गई आलू लगाने की, इसके अंदर लोग आलू लगाते हैं। और पीछे जो मशीन दिख रही है, अब वो आलू लगाते हुए आ रही है मशीन। ये मशीन में पीछे आलू डाले जाते हैं उसके अंदर, और ये 4 जने बैठते हैं मशीन पर, ये आलू डालते हुए जा रहे हैं। ये मशीन में आलू लग रहे हैं ज़मीन के अंदर। ऐसे लगाए जाते हैं आलू, देख लो खेत में। और ये पूरे एरिया में आलू ही आलू लगने हैं। इतना बड़े खेत में ये पूरे एरिया में आलू ही आलू लगने हैं, देख ही सकते हैं। धीरे धीरे 4 जने मशीन के पीछे बैठकर आलू डालते जाते हैं ज़मीन में, और वो मशीन से गुलें बनती जाती हैं।
तो ये गुले बन रही हैं इसके अंदर, तो देख ही सकते हैं आप लोग। इस वक्त मैं खेत के पूरे बीच में खड़ा हूँ, देख ही सकते हैं आप लोग, पूरे बीच में खड़ा हूँ खेत के, और ये चारों तरफ खेत में आलू ही आलू लगाए जा रहे हैं। पीछे ट्रैक्टर आ रहा है, 2 घंटे में सारे आलू लग जाएंगे। ये मामा जी के ट्रैक्टर से आलू लग रहे हैं हमारे। मामू, ये सामने बैठे हैं ऊपर मामा। नीचे उतर गए, क्या कर रहे हैं ये मामा? ये जो ट्रैक्टर के पीछे मशीन देख रहे हैं ना आप, इस मशीन में डाले जाते हैं आलू के कट्टे। कटे हुए जो आलू हमने काटे थे, वो कटे हुए आलू इस मशीन, पीछे जो मशीन है उसमें 3-4 कट्टे डाले जाते हैं। अब उस मशीन के अंदर डाल देंगे, और ये 4 लोग जो पीछे मशीन पर बैठते हैं, ये धीरे धीरे ट्रैक्टर चलता रहेगा आगे को, और ये ज़मीन में धीरे धीरे आलू डालते हुए जाते रहते हैं। ये 2 लोग इस साइड बैठे हैं, 2 लोग उस साइड बैठे हुए होंगे, तो ये धीरे धीरे ज़मीन में आलू डालते हुए जाते हैं, और ऐसे ही चौड़ी चौड़ी गुलें बनती हुई जाती हैं। अब मामा जी के पास चलते हैं। तो ये ये होता है इसका मशीन का नीचे का सेटअप। हाँ भाई मामू, ये नीचे इतना आलू की फैक्ट्री है भाई। भाई हमारा भी लोग बना ले यार, तो वैसे मेहनत कर रहा है इस मशीन के। तो ये फरदीन भाई सुबह से भाई सब मेहनत कर रहे हैं। 3 साल में आलू लगा रहे हो तुम, मिठाई तो खिलाई दो कम से कम। मामू, मिठाई की बात सही है, अब मिठाई मंगा लो। मामू क्या हो रहा है? ये आलू लग रहा है, आलू लग रहा है, मिठाई नहीं खिलवाई तुमने लेकिन। और ये पीछे आलू लगते हुए जा रहा है खेत में, देख ही सकते हैं आप लोग। ये 4 लोग जो पीछे मशीन पर बैठे हैं, ये धीरे धीरे ज़मीन के अंदर आलू डाल रहे हैं, देखो साइड से। और ये मशीन गुल बनाती हुई जा रही है इस तरह से। तो देख ही सकते हैं किस तरह से पीछे खेत में आलू लग रहे हैं। तो यही सारा प्रोसेस होता है, मशीन आती है, मशीन में आलू डाले जाते हैं, और वो फिर खेत में लगाए, मतलब मशीन खेत में लगाती है आलू। तो ये सारा प्रोसेस होता है। और अभी बहुत बड़ा खेत है पीछे, तो सारे खेत में आलू ही आलू लगने हैं। देख ही सकते हैं आप कितना बड़ा खेत है। और ये अपनी पीठ पर उठाकर हमने इतने बहुत सारे आलू 10-10 कट्टे 4-5 जगह रखे और इतनी मेहनत करी। और अब ये मशीन भी आ गई खेत में, देख ही सकते हैं ये मशीन आ गई खेत में, इससे आलू लग रहा है। और जहाँ हम आलू काट रहे थे बैठकर, वो सामने जगह है। तो बहुत थक गए यार आज। तो यही सारा प्रोसेस होता आलू लगाने का, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आसान नहीं होता मेरा भाई किसानी करना, मेहनत करनी पड़ती है इन सारी चीज़ों के लिए। ये देख सकते हैं आप, इतने बहुत सारे आलू हमने यहाँ पर काट के रखे हैं, और वो सब लोग वहाँ पर ट्रैक्टर के साथ साथ चल रहे हैं, आलू लगा रहे हैं। तो ये सारे खेत में जहाँ तक आपको वाइट ज़मीन दिख रही है, ये सब में आलू लगने हैं। और असर का वक्त हो गया तो नमाज़ पढ़ लें, फिर उसके बाद में। कल से 2 दिन हो गए हमें आलू काटते काटते, और हमारे हाथों पे निशान आ गए, हाथ कट गए हल्के हल्के। तो 2 दिन हो गए हमें आलू काटते काटते, लेकिन अभी तक आलू नहीं कट पाए। ये वाले खेत में आलू लग रहे हैं, इस लाख तो आलू काट दिए हमने जितने भी काटने थे हमें, लेकिन अभी जो 2 खेत रह गए हैं उनके लिए आलू नहीं कट पाए अभी, तो उनके लिए भी आलू काटेंगे। बस यही सारा प्रोसेस होता है आलू लगाने का, जो कि आप लोगों ने देख लिया होगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है आलू लगाने के लिए। और 50-50 किलो के आलू के कट्टे, ये जो कि ये बीज होता है, कम से कम 50-60 कट्टे हम आलू के बीज लाए हैं। तो इन बीजों को घर से लाना, फिर यहाँ पर काटना, और खेत में अलग अलग जगह पर उठाकर अपनी पीठ पर उठाकर रखना। मेरी कमर तक की छिल गई यार। बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
क्या हो गया? हमारा खेत नहीं है वो, उठवा दूं घास? अच्छा, उन्होंने घास काटी है, बहुत दूर तो आई हैं मेरे पास, बोल रही हैं क्या घास उठवा दो। तो पहले उनकी घास उठवा कर आता हूँ मैं। तो भाई सब पीछे आंटी जी ने घास काटी थी, तो मैं वहाँ बैठा था, इतनी दूर जो सामने बाइकें खड़ी हैं मैं वहाँ बैठा था। तो ये आंटी जी आती हैं हमारे पास, बोलती हैं बेटा हमारी घास उठवा दो। तो मैं इनकी घास उठवाने के लिए यहाँ पर आया। तो ऐसा अगर कोई भी देखो तो तुम लोग भी अगर इस हालत में हो, मदद कर सकते हो तो यार ज़रूर करो। तो फ़िलहाल यही सारा प्रोसेस होता है आलू लगाने का, जो कि मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको दिखाया, आप लोगों ने देखा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने पूरा व्लॉग देखा यहाँ तक। तो अभी जो 2 खेत और रह गए हैं आलू लगाने के लिए, तो उनके लिए भी आलू काटेंगे, फिर इसी प्रोसेस के साथ उस खेत में भी आलू लगेंगे। रात के 8-9 बज जाएंगे आलू लगाते हुए, तो काफ़ी रात हो जाएगी। तो चलिए फिर ब्लॉग का करते हैं यहीं एंड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, और मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नए ब्लॉग में। और आज नींद बड़ी अच्छी आएगी। तो दोस्तों आलू लगते लगते रात के बज चुके हैं 8, और आप लोग देख ही सकते हैं हमारा हाल। अंधेरे के दौरान आलू कट करते हुए हमने अपनी उंगली ही काट ली। कोई लाइट ही नहीं थी, इसलिए हमने थोड़ा अपना दिमाग लगाया और अपनी स्कूटी की लाइट जलाकर आलू कट किए, और लाइट जलाकर भी काम चालू रखा। एक तरफ आलू काटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रैक्टर से खेत में लग भी रहे हैं। तो देखते हैं, फ़िलहाल पता नहीं कितना टाइम और लगे जंगल में, तो चलते हैं।